अगणित जोधा सारे मंदिर में भी माता श्री जानकी को खोजे, लेकिन कहीं पर मैया जानकी नहीं मिली। हनुमान जी यहाँ तक गए जहाँ रावण का भोजनालय, जहाँ रावण भोजन किया करते। हनुमान जी महाराज देखे रावण जिस थाली में भोजन किया करते थे ना महाराज, रावण उस थाली में अपना जूठा दही छोड़े हुए थे। दही खाते हैं ना, सब लोग खाते हैं, दही खाते हैं। हनुमान जी देखे यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हनुमान जी देखे रावण अपने जूठे थाली में जूठा दही छोड़े हुए थे। अगर दही खाते हैं तो लेते हैं तो सब खा जाइए, न तो जूठा ना छोड़िए दही। किस लिए कि जूठा दही छोड़ने से आयु क्षण होता है, देखिएगा, लेकिन जूठा दही छोड़ने से उम्र कम होता है। देखिएगा आजकल के मतलब बड़ बुजुर्ग को देखिएगा, कटोरी में अगर दही खाएंगे ना, कटोरी को धो करके पी जाते हैं। हनुमान जी महाराज जब थोड़ा सा फ्री हुआ, हनुमान जी को एक ऐसा मंदिर दिखाई दिया जिस पर राम नाम लिखा है, धनुष बाण का चिन्ह बना है, नए नए छोटे छोटे तुलसी का वृक्ष लगा है। हाँ, एक बात, हनुमान जी महाराज लंका में माता श्री जानकी को खोजने आए हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज कभी माता श्री जानकी को देखे ही नहीं थे। बताइए, हम आपको देखे नहीं रहेंगे, जाएंगे खोजने, कहियो मिलिएगा? जिंदगी में न मिलिएगा। हनुमान जी महाराज मन ही मन विचार किए हैं। पहले का जमाना में ध्यान दीजिएगा, पहले का जमाना में किया करते थे, जब तक पति अपने घर नहीं आ जाते तब तक पत्नी भोजन नहीं किया करते। आजकल के जमाना दूसर है, पहले हमारा होवे के चाहिए। हनुमान जी महाराज मन ही मन विलाप किए हैं कि मेरी मैया जानकी लंका में भूखी दुबली पतली कमजोर सा, और दूसरा लंका के सारे नारी श्रृंगार पटार में होगी, केवल मेरी मैया जानकी बिना श्रृंगार की होगी, वही मेरी मैया जानकी होगी। जब थोड़ा सा फरिच हुआ, हनुमान जी को एक ऐसा मंदिर दिखाई देता है जिस पर राम नाम लिखा है, धनुष बाण का चिन्ह बना है, नए नए छोटे छोटे तुलसी का वृक्ष लगा है। हनुमान जी विलाप किए हैं, लंका निसी चारा निकरा निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवास। हनुमान जी दे गए हैं, मन ही मन विचार किए हैं, लंका तो निशाचर का नगर है, निशाचर के नगर में संत कैसे मिल सकता है? क्योंकि संत का तो वही निशानी होता है जिनके दरवाजे पर तुलसी का वृक्ष लगा हो, राम नाम लिखा हो। आजकल आदमी करते हैं 50 लाख के बिल्डिंग बनवाते हैं, लिखवाते हैं कि कुत्तों से सावधान। विभीषण जी राम नाम लिखाए हैं। एक बार महाराज रावण ने विभीषण जी से पूछा कि विभीषण जी बताओ, मेरा नगर में तुम मेरे दुश्मन का नाम लिखे हो, राम लिखे हो? विभीषण जी महाराज ने कहा कि महाराज बात नहीं समझते हैं आप, राम नहीं लिखा है महाराज, हम खाली आपका नाम ले और भाभी का नाम नहीं लेंगे तो बड़ा दिक्कत का बात है। सही नाम लेना पड़ेगा तो दोनों आदमी का नाम लेना पड़ेगा। महाराज रात से रावण है, मौत से मंदोदरी है, बताइए, राम नहीं है। इधर हनुमान जी महाराज मन ही मन विलाप किए, लंका निशाचर का नगर है, नगर में संत कैसे मिल सकता है? हनुमान जी विचार किए हैं, साधु के वेश बनाए, गए कुटिया के सामने लगे राम नाम का कीर्तन गाने। अंदर से विभीषण जी महाराज सो करके उठे, दौड़ते हुए बाहर आए हैं। साधु का दर्शन होता है। विभीषण जी कहा क्या? हाँ बताइए, आप ठीक है ना? कला कि विभीषण जी जानते हैं कि जो लंका में राम का नाम लेगा ना, खरिहते महाराज रावण बिगाड़ देगा। इसलिए विभीषण जी महाराज सबसे पहले पूछे कि आप ठीक ठाक है ना? कहा हनुमान जी ठीक है।
साधु का दर्शन होता है। इधर विभीषण जी महाराज हनुमान जी दोनों अपने में परिचय पाठ किए हैं। विभीषण जी कहा कि बताइए आप कौन है। हनुमान जी कहा कि विभीषण जी मैं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूं, इस लंका में मैया जानकी को खोजने आया हूं। मैंने सारे लंका में खोजा लेकिन कहीं पर नहीं मिली मैया। विभीषण जी कहा हनुमान अरे आपको लगता है कि माता श्री जानकी लंका में होगी? अरे महाराज रावण ने तो माता श्री जानकी को लंका में किस प्रकार से रख सकते हैं? सारे लंका में दो ही लोग को अशोक वाटिका का रास्ता पता है, एक हमारे विभीषण जी महाराज को, एक महाराज रावण को। विभीषण जी ने कहा कि हनुमान जी अरे महाराज रावण ने तो माता श्री जानकी को अशोक वाटिका में छिपा करके रखे हैं, और आप तो बड़े ही बड़भागी हो कि आप प्रभु श्री राम के दूत हो, आपका दर्शन हुआ है हमें। विभीषण जी ने विलाप किया कि प्रभु जी और कि जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो।